हाय। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी और उसमें क्वेश्चन किया था इन्फी के इन्वेस्टर्स को, और आज मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था ये वीडियो बनाना। रीज़न क्या है कि इन्फोसिस ने लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे स्टेयर केस पैटर्न को ब्रेक कर दिया है। अभी ये स्टेयर केस पैटर्न क्या है और लॉन्ग टर्म चार्ट का टाइम फ्रेम क्या है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो स्टेयर केस पैटर्न आप समझना, जो सीढ़ी हम चढ़ते हैं, मतलब स्टेयर केस मतलब सीढ़ी होती है। तो सपोज आप 7th फ्लोर पे रहते हो अपने अपार्टमेंट पे, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके यहाँ लाइट नहीं आती है। तो उस कंडीशन में क्या करते हो, आप 7th फ्लोर पे चढ़ते हो। नॉर्मली एक बंदा क्या होता है, एक बंदा या बंदी, वो 7th फ्लोर तक तो हम डायरेक्ट तो चढ़ नहीं सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, पहले 2nd फ्लोर तक जाते हैं, फिर थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर 4th फ्लोर तक जाते हैं, फिर थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर हम 6th 7th फ्लोर तक जाते हैं। ठीक है ना, 3-4 बार वेट करते हैं और उसके बाद अपना डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। ये क्या था, ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न हुआ। आपने ग्राउंड फ्लोर से शुरू किया, आपने 2nd फ्लोर पे ब्रेक लिया, 4th पे ब्रेक लिया और 7th तक चले गए। तो ये स्टेयर केस कंटिन्यूएशन पैटर्न में था। उसी तरह जब हम चार्ट स्टडी करते हैं ना, चार्ट एक सीढ़ी की तरह ही होती है। और अगर आप किसी ऐसे बंदे से बात करोगे ना जिसने कभी फंड हैंडल किया हो, मतलब पीएमएस में या हेज फंड में, तो इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट होता है, स्पेशली जब ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे हो। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको चार्ट ओपन करके बताता हूँ क्यों इन्फी का चार्ट अब बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। मतलब इस पैटर्न का अकर होना जो आज तक नहीं हुआ था। एटलीस्ट मैंने 30 ईयर्स का चार्ट स्टडी किया है इन्फी का, और ये कभी नहीं हुआ था। ये अकर हो रहा है, ये बता रहा है कि इन्फी के लिए अभी मतलब खराब टाइम अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू होने वाला है। और क्या करेक्शन होगा मैं सारी चीजें आपको बताता हूं चार्ट ओपन करके। चलो स्टार्ट। ध्यान से देखना, ये इन्फोसिस का चार्ट है। टाइम फ्रेम हमने लगाया हुआ है 3 महीने का, मतलब एक चार्ट एक क्वार्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक कैंडल रिप्रेजेंट करता है 3 महीने में जो ट्रेडिंग हुई है, उसका हाई, लो, ओपन एंड क्लोज। यहां तक क्लियर है। अभी आपको इस चार्ट पे मैंने कुछ हॉरिजॉन्टल लाइनें मार्क किया हुआ है। पहला ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, और ये चार्ट कब से है, 2006 से चार्ट है। अभी ध्यान से समझना। आप सपोज आप समझना कि ये स्टेयर केस है। ठीक है, हम यहां से शुरू करते हैं, हम चलते हैं, फिर हम यहां वेट करते हैं। मतलब हम चले और फिर यहां पे हम थक गए, फिर हम यहां पे वेट करते हैं, फिर हम चलते हैं, फिर हम यहां पे वेट करते हैं, फिर चलते हैं, फिर यहां पे वेट करते हैं, चलते हैं, वेट करते हैं, चलते हैं, वेट करते हैं। अगेन अब ध्यान से देखना, यहां जाते हैं, वेट करते हैं, यहां जाते हैं, और प्राइस अगेन जहां पे हमने वेट किया हुआ था उसके नीचे जा रहा है। आप समझ रहे होगे, मतलब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत कॉमन सेंस की बात है। निफ्टी का जब से ट्रेडिंग शुरू हुई है, सिंस स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑन द एनएससी और बीएससी, इट हैव नेवर एवर टच द previous immediate swing lows on a quarterly chart, and this is a very very dangerous thing, especially for the long term investor. If you are a long term investor, और अगर आपने इन्फोसिस का शेयर रखा हुआ है ये सोच के कि 10 साल, 15 साल, 20 साल में you will make a good CAGR return in Infi, then it is a bad omen. आप समझो। और यहां से मुझे क्या लगता है, देखो सबसे पहले तो चीज होनी नहीं चाहिए थी। मतलब जो चीजें 30 साल में नहीं हुई है यार, वो ऐसा क्या हो गया कि अभी हो रहा है। इस पीछे क्या क्या हुआ, आईटी बबल था, 2008 का क्रैश आया, कोविड क्रैश आया। जो छोटे छोटे क्रैश आया मैं उनकी बात ही नहीं करूँ, 3 मेजर क्रैशेस में ऐसा कभी नहीं हुआ है, और अभी ये हो रहा है। तो प्राइस जो होता है ना, प्राइस एक ऐसा टूल है ना जो सब कुछ बताता है। मतलब यू कैन डू एनी काइंड ऑफ, आप आरओसी निकाल लो, आरओई निकाल लो, कुछ भी निकालो, कोई पैटर्न चला लो, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। प्राइस इज टेलिंग that I am breaching the 30-year-old record, and it is a signal, it's a bad omen. आपको अभी क्या करना है एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ये आप पे मैं छोड़ देता हूं। Meanwhile, just for your knowledge, Indian mutual fund industry has a close to 1,20,000 worth of money invested in Infica stock right now. Approx 5 लाख के अप्रॉक्स मार्केट कैप है एज ऑन डेट, और 20 या 22% का म्यूचुअल फंड ने होल्ड कर रखा है। मैं ईटीएफ की बात ही नहीं करूंगा, ईटीएफ की बात कर लूं तो अलग से 10% होता है, वो दूसरी चीज। अभी यहां से मुझे क्या लग रहा है, मतलब मैं आपको ये प्राइस एक्शन से बताता हूं, सिंपल रहेगा ये चीजें, सिंपली मैं आपको बताऊंगा कैसे होने वाला है। ध्यान से देखना।
ठीक है ना। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, मैंने स्टेयर केसेस से बनाए हुए हैं, मैं इन सबको रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी ध्यान से समझना, देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन प्राइस एक्शन, वो क्या कहलाता है, हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं बाय ज्वाइनिंग द स्विंग लोस। भी ध्यान से देखना, मैं यहां से इसे ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, और ये लाइन लेता हूँ। ठीक है, ये जोन कहां पे आ रहा है, 850। 850 इज द जोन वेयर द प्राइस एक्शन इज सिग्नलिंग कि निफ्टी इन्फी का शेयर वहां तक जा सकता है जो करंट प्राइस से अप्रॉक्स 27-28, मतलब आप समझ लो मोटा मोटा यहां से 30% का और फॉल हो सकता है इन्फोसिस के शेयर में। क्यों हो सकता है, क्योंकि इसने क्वार्टरली चार्ट पे स्टेयर केस पैटर्न को ब्रेक कर दिया है। ये स्टेयर केस पैटर्न इन्फी ने कभी भी जब से लिस्टिंग हुई है ब्रेक नहीं करा था। ठीक है, अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्या करना है वो चीज मैं आप पे छोड़ देता हूं। अभी इफ यू कॉल योरसेल्फ एज अ रियल ट्रेडर, तो आपको क्या करना चाहिए, मतलब मुझे पता है कि निफ्टी का शेयर गिरने वाला है और तब भी मैं कुछ भी नहीं करूं, तो मतलब व्हाट इज द वर्थ ऑफ बीइंग अ ट्रेडर यार। ट्रेडर वो होता है जो सिर्फ लॉन्ग ट्रेडिंग नहीं करता है। इवन इफ द वैल्यूएशंस आर बैड और द फंडामेंटल इज मीडियोकर, प्राइस एक्शन इज नेगेटिव, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी। कैसे, हम शेयर को शॉर्ट करके भी पैसा बना सकते हैं। यस, लर्न दिस आर्ट। अगर आपने ये आर्ट लर्न कर लिया ना, यू विल मेक ए लॉट ऑफ मनी यार। बिकॉज मुझे लगता है कि जो ट्रेडिंग भी करते हैं ना, उसमें से अगर 10 में मैं देखूं तो मुश्किल से एक या दो बंदा करता होगा शॉर्ट्स करना जिसको पता होगा। व्हाट आई डू द शॉर्टिंग थ्रू फ्यूचर। अभी मैं कब करूंगा इन्फी को शॉर्ट, तो मैं सिंपली बता रहा हूं, ध्यान से समझना आप यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे मूविंग एवरेज ले लेंगे, ठीक है, और हम डे चार्ट ओपन कर लेंगे। देखो अभी जो इन्फी का चार्ट है ये डे का चार्ट है, यहां पे मूविंग एवरेज लगा हुआ है डे चार्ट पे और प्राइस अभी मूविंग एवरेज के नीचे है और ये सबसे क्लोजेस्ट है। 20 के ऊपर 50 होगा, फिर 100 होगा, फिर 200 होगा, लाइक बस। अभी यहां पे क्या करना है कि निफ्टी के शेयर ने डे चार्ट पे अगर आप देखो तो निफ्टी के शेयर ने इमीडिएट बेस को तोड़ा है जो था 1214, बट यहां पे एक गैप डाउन भी हुआ है। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, जो प्राइस का गैप बनता है वो हमेशा एक वैक्यूम की तरह काम करता है, और वैक्यूम क्या होता है, वो सक करता है। मतलब अभी यहां पे क्या होगा कि ऐसे निफ्टी का शेयर है अभी 1165, सो मैं आपको बता रहा हूं अभी प्राइस एक्शन एक बन सकता है 2 से 3 दिनों में, ये यहां तक जाएगा, राइट, यहां पे गैप्स फिल होंगे और यहीं से रिजेक्शन आएगा। गैप फिल अप होगा, गैप के कारण भी एक रेसिस्टेंस है, और जो 20 डे मूविंग एवरेज है डेली चार्ट पे वहां भी एक रेसिस्टेंस है। तो यहां पे जब एक निगेटिव कैंडल बनेगा, निगेटिव कैंडल को अभी हम कैसे पता करेंगे कि वो निगेटिव कैंडल बन रहा है, भाई आप क्या करो, आप एक 1 डे का चार्ट, एक आवरली चार्ट खोलो और आवरली चार्ट पे आप देखो कि कहां पे सपोर्ट ब्रेक हो रहा है। जैसे ही वो ब्रेक हो रहा है आप वहां पे इन्फी का फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो। मैं इन्फी का अगर मुझे करना होगा तो मैं कैसे करूंगा, आई विल ऑलवेज, बिकॉज निफ्टी का जो शेयर है ना उसमें एक अच्छी लिक्विडिटी रहती है फ्यूचर्स में, तो मैं क्या करूंगा ना कि अगर मुझे इन्फी शॉर्ट करना है एंड सपोज महीने का 10वां दिन या 11वां दिन चल रहा है, तो नेक्स्ट महीने के जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है फ्यूचर का, मैं उसमें जाके शॉर्ट करूंगा एंड आई विल ऑल्सो हेज इट। तो सपोज मैंने यहां पे शॉर्ट करा एट द रीजन ऑफ 1300, आई विल मेक दिस पॉइंट 1377, यस 1377 एज मै स्टॉप फॉर दिस ट्रेड। अगर प्राइस की क्लोजिंग आ गई 1377 पे ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस, तो मैं इस ट्रेड से निकल जाऊंगा। लेकिन ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है जो मुझे लग रहा है, और ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज ये होती है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट भी आना चाहिए, कितने लॉट्स लेने हैं और आपका स्ट्रेंथ क्या है रिस्क लेने का, दैट यू हैव टू इवैल्यूएट। डोंट डू द ट्रेडिंग बेस्ड ऑन माय एडवाइसेस, ओके, आई जस्ट नो माय बैंक बैलेंस, तो मैं अपना ट्रेड कर सकता हूं कितना मुझे लॉट लेना है। तो इस चीज का ख्याल रखना, रिस्क मैनेजमेंट इज लाइक अ मदर, ओके, वो आपको हर एक दुख से, हर एक चीजों से बचाएगी। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक तो बनता है। थैंक यू, बाय।